बात करते हैं फिर हमारे स्टूडियो में आज एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बड़ी अपडेट आई है। हम बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। ये आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो जल्द से जल्द हमारे सभी प्यारे भाई बहन जो है अपने ही जैसे भाई बहनों तक जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आइए बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 या बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काउंसलिंग पर लोग रोक लग रही है दोस्तों। और बात करें तो कम अंकों पर भी चयन होने के आसार बनेंगे, मेल फीमेल के भी चांसेस बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक छात्र एक नौकरी, इतनी गई मेरी दोस्तों खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए निकल करके आ रही है। तो जल्द से जल्द हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं और सबका हम कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। सब मिला करके एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए आई है और इस न्यूज़ पर जो है प्रयागराज से हम प्रेजेंट हैं आपसे बात करने के लिए। जैसे दोस्तों हमारे क्लास की टाइमिंग ब्रेक होती है और जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके लिए हम आ जाते हैं आप तक सूचना देने के लिए। तो सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। मैथ का रिजल्ट कब तक आएगा सर, कैसी गुड न्यूज़ है? आप सभी आ जाइए, फिर बता रहे हैं क्या गुड न्यूज़ है। अतुल प्रसाद जी का नया आदेश जारी हो गया है और यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों के लिए बात किया जाए तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और हमारे एक्सपर्ट भी आज समय स्टूडियो में आ चुके हैं और उनका मानना है कि इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले हम लोग अपने भाई बहनों तक जो है पहुँचाएंगे। तो पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ हम लोग बातें करेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं, देर से लेकिन कम से कम उनको अकल तो आई और कम से कम ये डिसीजन तो लिया गया जिससे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर रहेगी। उस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट का मानना था कि अगर ये नियम कानून बनाने ही थे तो इसको पहले ही आपने लागू कर लिया होता। इतना ओहा पोह की स्थिति आपने बनाया और स्टूडेंट की मांग भी थी कि ये नियम लागू होना चाहिए। तो जल्द से जल्द आ जाएं क्योंकि जो बहुत बड़ी अपडेट है उसको हम चाहते हैं कि आप सभी तक पहुंचा दें और आज इतने विषय का परिणाम पर भी मोहर लगी है उसको भी हम बताएंगे। किन किन विषयों के परिणाम आएंगे उन पर भी हम बात करेंगे और जो गुड न्यूज़ आई है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थोड़ा सा हम वेट करते हैं फिर आपको सुनाते हैं कि वो कौन सी बड़ी अपडेट है जिसको सुनने के बाद आपको खुशी से आप रह नहीं पाएंगे। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो समझ लीजिए कि ना हाई कटअप गया होता, ना अगर बात करें तो जो भाई बहन हैं वो कटअप से बाहर हुए होते। अगर ये डिसीजन पहले हो गया होता तो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर बात करें तो काउंसलिंग पर रोक लगी है। दोस्तों इन्होंने जो नियम कानून बनाए थे उस पर हम बात करते हैं। जब आप जानते हैं कि ये परीक्षा हम ले रहे हैं तो कोई एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ नहीं है कि परीक्षा कराते समय आप बीच बीच में जो है एक्सपेरिमेंट करें, नए नए नियम लाएं, उन नियम में परिवर्तन करें। जब वो नियम सही तरीके से लागू ना हो पाए तो उस नियम को हटा दें। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट करना था, जितने भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने थे, सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद जा करके अब गुड न्यूज़ की घोषणा की है जो हम खुद जो है आकर के आपको बताने जा रहे हैं और सभी भाई बहनों को जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये पहले ही घोषणा कर दिए होते तो ऐसा नहीं होता, मेरिट कम चली गई होती और कम अंकों वालों का भी सिलेक्शन हो गया होता। बट अतुल सर स्टूडेंट को खिलौना बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल डियर। अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम लोग करेंगे और अगर बात किया जाए कि ये नियम कानून पहले से अतुल प्रसाद जी ने लगाया होता आप सभी के कमेंट मैं देख रहा हूं दोस्तों।
क्या सही न्यूज़ है सर? बिल्कुल, नोटिस जारी हुई है जिसको हम दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर कुछ हम और बातें कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बड़ी अपडेट होगी, हमारे एक्सपर्ट पहले उस पर पैनी नज़र रखते हैं और तुरंत आपको बताते हैं। और जो कि हम दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम चल रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम चलते हैं और बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड, जो कल के सारे आए हुए थे काउंसलिंग का ने कहा है और उनका आदेश लागू हो गया। ये देखिए सूचना यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। सूचना क्या है? वर्ग 6-8 सभी विषयों की काउंसलिंग अगले आदेश तक होगी। देखिए देखिए ये जो है, ये जो कि देखिए आया हुआ है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। सूचना दोस्तों आई है और इसको सीधे जो है हम लोग ऑफिशियल जो नोटिस छपा किया गया है वहाँ से हम लोग इसको मंगाए हैं और आपको दिखा रहे हैं। सूचना क्या है देख लीजिए। वर्ग 6-8 सभी विषयों की काउंसलिंग अगले आदेश तक होगी। और यहीं पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, वर्ग 6-8 में काउंसलिंग कराने के बाद अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 और 11, 12 में अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। इस पर पूरा हम बात करेंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे भाई बहनों का देखिए कमेंट आने लगता है कि सर जो है नहीं बताएंगे, कोई सूचना नहीं है। पीएस क्लासेस बिना किसी सूचना के प्रेजेंट ही नहीं होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट सूचना होगी और हमारे एक्सपर्ट उसको ले आते हैं तो फिर मैं आपके सामने आकर बताता हूँ। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे आप सभी की भारी डिमांड थी कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए था। आप सभी की डिमांड थी और आप सभी की जब डिमांड थी, जारी किया है। ये कह रहे हैं कि जिसका 6 to 8 में काउंसलिंग होगी, अगर 6 to 8 में काउंसलिंग करा लेगा तो उसकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग 11, 12 में नहीं करा पाएगा, 9, 10 में नहीं करा पाएगा। बताइए, तो अगर अभ्यर्थी ने 6 to 8 में करा लिया काउंसलिंग, अगर आपने करा लिया है तो समझ लीजिए कि आप जो है 9, 10th में, 11, 12th में नहीं करा पाएंगे। हाँ, मार्क नहीं दिखा रहा, तो आपने जो है उस अभ्यर्थी का कई जगह काउंसलिंग कराने के लिए क्यों बुलाया? आपको जो है एक ही जगह निकालना चाहिए था। अब अभ्यर्थियों से इनका कहना है कि मान लीजिए जब 9, 10 की काउंसलिंग होगी तो आप 9, 10 का कराइए। अगर आपने गलती से 6, 8 में काउंसलिंग करा दिया है तो 9, 10 में आप नहीं करा पाएंगे। इसलिए अब अभ्यर्थी को डिसीजन लेना है कि अगर एक अभ्यर्थी का कई जगह आया हुआ है, 6 to 8 में है, या दोस्तों बात करें तो 9 to 10 में होगा, या बात करें तो 11 to 12 में। अब अभ्यर्थी को स्वयं डिसीजन लेना होगा। पहले वो डिसीजन ले ले कि काउंसलिंग किस में कराएगा। अगर वो 9, 10 में करा लेगा तो फिर 6 to 8 में नहीं करा पाएगा। देख लीजिए, आप खुद लिखा हुआ है, वर्ग 6, 8 सभी विषयों की काउंसलिंग अगले आदेश तक होगी। मतलब वर्ग 6, 7, 8 की काउंसलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर बता देना चाहता हूँ, पूरा कमेंट भी लूँगा। वर्ग 6, 8 में काउंसलिंग कराने के बाद, ध्यान दीजिए ये ऑफिशियल नोटिस है, अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 में 11, 12 में अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो जिन भाई बहनों ने करा लिया है, मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जैसे ही आया है 6 to 8 में वो जा कर के करा लिए हैं 6 to 8 में, और फिर कल अभी रिजल्ट आया है 9, 10 का आया है, 11, 12 का भी आ रहा लगातार, तो उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। अब दोस्तों ऐसे में कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में ये चीज़ हम कहेंगे कि हमारा जब तीनों जगह आया हुआ है तो हमें तीनों जगह वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में देखिए अब क्या है, चेयरमैन जी बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप तीनों जगह जो काउंसलिंग कराएंगे तो कम से कम आप लेंगे उसी पद को जो आपको पसंद होगा। इस करानी है या 9 से 10 में करानी है, या चलिए ये जो सूचनाएं हैं आप देख सकते हैं, ट्वीट करके दिया गया है। ट्विटर हैंडल से जो है लगातार आते रहते हैं, ठीक ना। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन 6 to 8 में भी है, और बात करें तो 9 से 10 में भी है, 11 से 12 में भी है।
और आपके जो और कुछ कमेंट हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है समझने में, वो आप कर सकते हैं, आपका हम जवाब दे देंगे। तो ये अब तक की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर ऐसा पहले इन्होंने किया होता तो समझिए कि जो है कटअप भी ज़्यादा नहीं जाती और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ होता। तो आप देख सकते हैं कम अंकों पर अभ्यर्थियों का चयन हो सकता था। तो आप सभी जो है इस नोटिस को आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तमाम जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है इस समय, जो अभ्यर्थी कराने जा रहे हैं वहाँ पर ये सूचना पट पर जो है लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसलिए जो है ये सूचना सबसे पहले हमने आप तक पहुँचा दिया। नहीं, सेकेंड बार रिजल्ट नहीं देगा। अब डियर आपको बता दें कि आपकी जो रिक्तियां होंगी वो वैकेंट हो जाएंगी। अब रिक्तियां जब वैकेंट हो जाएंगी तो आपको बता दें कि इसको दोबारा जो है ये क्या करेंगे, टीआरई 3rd में रिलीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं टीआरई 1 निकाला, टीआरई 2 निकाला, अब टीआरई 3 निकालेंगे। उसी वैकेंसी को पहले से ही नियम बना देते, आप सिस्टमेटिक तरीके से करा देते, जैसे पहले से स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। आप देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको फ्लैश करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पुनः बता देता हूं कि वर्ग 6 से 8 सभी विषयों की काउंसलिंग अगले आदेश तक होगी। दूसरा, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है वर्ग 6 से 8 में काउंसलिंग कराने के बाद अभ्यर्थी वर्ग 9, 10, 11, 12 में अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकते। देखिए आज जो है पूरा प्रयास इनका है कि हम रिजल्ट दे दें। ठीक है, गुड इवनिंग सर। मैंने भी इंदौर छूती दिखाई दे रही है कटअप मैथ की। आप सभी का कमेंट ले लेता हूं, फिर बताता हूं कि क्या क्या कटअप आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करते हुए अपने ही जैसे भाई बहन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक भाई बहन इंतज़ार में है कि हमें एक ऐसे चैनल की तलाश है जो सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना दे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पहला रिजल्ट जो जारी किया गया है वो मैथ का हम बता रहे हैं। देखिए मैथ की कटअप क्या गई है, ये जो है देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023, रिजर्व का 94 डियर है। आइए देख लेते हैं, अन रिजर्व का 94 गया है। कितनी हाई मेरिट चली गई है, देखिए अन रिजर्व फीमेल की 83 गई हुई है। ईडब्ल्यूएस का 90 है। मतलब ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का 90 है डियर फ्रेंड। यहीं पर दोस्तों बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल का 78 है, एससी का 64 है, एससी फीमेल की बात करें तो 43 है। आप सभी के कमेंट लगातार हम लेने की कोशिश करेंगे। आप अपने ही जैसे भाई बहनों को शेयर कर दें। एक बार फिर पीएस क्लासेस ने साबित कर दिया है कि हम जो कहते हैं वो सबसे सही निकलता है। इसलिए आप सभी देख सकते हैं, फिर एक बार बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैथ का कटअप है और मैथ में जो है आसमान छू रही है कटअप। अन रिजर्व का 94 गया है, देखिए 94 टच कर गया है। फिर देख लीजिए अन रिजर्व फीमेल का 83 है। ईडब्ल्यूएस डिसेबल्ड ओएच का है ही नहीं, डिसेबल एमडी का नहीं है दोस्तों। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 58 चला गया है। तो आप देख सकते हैं मेरिट फिर एक बार जो है उछाल मार दी है। और सब मेरिट हाई जाने का कारण यही है कि जो आपकी भाषा की अर्हता को हटाया गया है और उसको लेकर के अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रभाव जो है मैथ पर पड़ गया है। मैथ लेकर के बट गया। चलिए यहाँ पर कमेंट आपके देख लेते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले मैथमेटिक का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और मेरिट हाई जाएगी। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कुछ नोटिस और जारी की गई है आज की डेट में, जिसको आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ई एडमिट कार्ड ऑफ इंटरग्रेटेड 69th कंबाइंड मेन रिटन एग्जामिनेशन। इससे कोई मतलब है नहीं आपका। इंपॉर्टेंट नोटिस एंड इंटरव्यू प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, इससे कोई लेना लादना आपको नहीं है। अब दोस्तों ये बात हो गई, लगातार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर बने हैं कि कुछ ही पलों में हो सकता है कि कुछ और रिजल्ट आ जाए, तो हम लोग बने रहेंगे। पीआरटी के भी कुछ रिजल्ट आ सकते हैं आज।
जैसा हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि पीआरटी के भी कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, इसलिए आप लोग लगातार जो है बने रहें, खुल रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं मैथ की कटअप जो आई है 9-10 का, यहाँ पर आप देख लीजिए, पुनः दिखा दे रहा हूँ 94 गया हुआ है। अनरिजर्व की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व में 94 डियर, अनरिजर्व फीमेल में भी। नमस्कार, आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रयागराज से प्रेजेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का नाम आता है तो प्रयागराज में प्रशांत सर का जलवा रहता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर वीडियो क्लिप भी पड़ा है, उसको आप देख सकते हो कितने हमारे स्टूडेंट हैं। देखिए काउंसलिंग के लिए जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी का कई नोटिस आ रहा है, इसके पहले भी मैंने एक नोटिस आपको दिखाया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें रिजल्ट सारे आ रहे हैं, 1 बाय 1 काउंसलिंग भी होगी। और इसमें एक निर्देश है कि अगर एक स्टूडेंट के कई में होने वाले हैं तो अभी वो काउंसलिंग न कराएं, उनका ट्वीट भी आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी आपका कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम उसको एनालिसिस करेगी, हमें बता देगी, फिर जब हम आएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको बता देंगे। थैंक यू।